मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के आवेदकों ने सरकार से फंड जारी करने की मांग की है। शुक्रवार को राज्य के कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में लोग रांची पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 2022 में आवेदन करने के बाद भी आज तक योग्य आवेदकों को उनके अकाउंट में राशि ट्रांसफर नहीं की गई है, जिससे उनकी स्वरोजगार के सपने खत्म होते दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना जनता के लिए स्वरोजगार की दिशा में सही कदम है, लेकिन विभाग लगातार फंड नहीं होने की बातें कह रहा है। हम लोग 2022 में CMGP का फॉर्म भरे थे, समझ गए ना। तो उसमें से मैं 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का ये योजना है। इसमें 5 लाख रुपये का सब्सिडी भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग भरे तो भरने के बाद में क्या है कि एक बार पेमेंट हुआ, हम लोग का नहीं हुआ, नीचत वर्ग का हुआ या जो यहाँ पे मंत्री लोग से जिसका टच है उन लोग का हुआ, ठीक है। गरीब तबका का आदमी लोग का किसी का नहीं हुआ। हम लोग आ जाके लगभग 3 साल से परेशान हैं। कभी कल्याण विभाग जा रहे हैं, कभी मंत्री आवास आ रहे हैं, 3 साल से परेशान। अभी तक हम लोग को खाली आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अभी हम लोग का जिस समय ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा था, ऑफलाइन में हम लोग भरे थे, नाम हम लोग का आया हुआ था, लेकिन फिर नाम हम लोग का स्थगित कर दिया गया। फिर बोला गया कि नहीं, ये इससे नहीं होगा, आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन किए, ऑनलाइन के बाद में क्या है कि उसमें गारंटर भी चाहिए था। गारंटर का ITR रिटर्न फाइल खोजता है और हम लोग का जो क्लाइंट है उसका पूरा दस्तावेज। गारंटर का ITR कम से कम 3.5 लाख 4 लाख का होना चाहिए। जब हम लोग ITR डालें तो ITR डालने के बाद में फिर जो है फिर 6 महीना साल भर के बाद फिर वो ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने के बाद जब जाते हैं कल्याण विभाग, पूछते कि क्यों हम लोग का काम ऊपर नहीं हो रहा है, तो नहीं, अब आप लोग का ITR रिटर्न फाइल टैक्स पे लगेगा 7.5 लाख का। 7.5 लाख का हम लोग ITR किए, 7.5 लाख का तो कर दिए। अब यहाँ पे चल रहा है कि हम लोग का तो लोन हो नहीं रहा है, खाली आश्वासन चल रहा है, जुमलाबाजी चल रहा है। दूसरी बात क्या है कि राशन कार्ड जिसका है, जो ITR जिससे हम कराए हैं, जो आदमी को गारंटर खड़ा किए, उसका सुनने में आ रहा है कि राशन कार्ड भी कट रहा है। गरीब क्या करेगा। ये जो फंड है हम लोग का 2022 से अप्लाई किए हुए हैं काफ़ी लोग, जिनका जिला में जाके रुका हुआ है, किन्हीं का स्टेट में आके रुक गया है और किसी का पूरा प्रोसेस हो रखा है, लेकिन बस फंड जारी नहीं कर रहा है सरकार। क्या कारण है इसके पीछे? अब कारण तो ये नहीं बता सकते। हम लोग कल्याण कॉम्प्लेक्स जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि नहीं, ऊपर से हम लोगों को ऑर्डर नहीं मिला हुआ है, आप लोग जाइए ऊपर में बात कीजिए। अब ऊपर में भी हम लोग जाते हैं, चमरा लिंडा जी के पास गए तो वो मिलने के लिए रेडी नहीं होते हैं। लास्ट में हम लोग को मुख्यमंत्री जी के पास आवास में आना पड़ा और हम लोगों को अपना बात रखना पड़ा। अच्छा, तो आपने कितना का अप्लाई किया, कितना आपको रोजगार के लिए पैसा चाहिए? 20 लाख का आवेदन दिए थे, जिसमें कि सेंसन 12 लाख ही हो रखा है और सारा प्रोसेस से गुजरा हुआ है, बस 1 रुपये नहीं आया हुआ है। और हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं इसी तरह, बार बार आना जाना। क्या खोलना में खर्चा भी हो रहा है, नाश्ता पानी भी सब। शॉप खोलना, छड़ सीमेंट के लिए भरे हुए थे। अच्छा, आप दुकान चलाना चाह रहे हैं। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम डिम्पी है और हम हजारीबाग जिला से हैं और यहाँ पे सारे जिला के लोग आए हुए हैं। दीदी कुछ बता रहे हैं? हाँ, हम यही बोल रहे थे कि मेरा नाम है कौशल्या देवी, जिला है, प्रखंड है चंदवा, जिला है लातेहार। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान के चलिए हम लोग भरे हैं, हम लोग आम जनता पब्लिक है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो यही हम कहना चाहते हैं कि सरकार जब देने के रोजगार के माध्यम से, कुछ रोजगार नहीं है तो रोजगार के माध्यम से हम लोग बोले कि कोई बड़ा काम करेंगे, हम लोग बड़ा काम करेंगे, यहाँ से लोन उठाएंगे तो हम लोग का थ्रू से दूसरा परिवार भी खुश रहेगा। इसका भी कितना अप्लाई किया, कितना पैसा? हम 15 लाख किए थे, उसमें 12 ही बोल रहे हैं, 12 हाँ हुआ है। इसलिए जाते हैं तो वहाँ क्या बोला जा रहा है? वहाँ बोला बस खाली आश्वासन दिया जा रहा है, तो उसके अलावा कुछ नहीं बोला जा रहा है। क्या कीजिएगा पैसा लेके, क्या खोलने का विचार? बिजनेस करेंगे कुछ बड़ा, ऐसा कोई कमाने वाला नहीं है, रोजगार नहीं है, इसीलिए बोल रहे कि मिलेगा जल्दी। 3 साल से दौड़ रहे हैं। योजना तो सही, लेकिन फंड नहीं है। बस खाली जब आते हैं तब आश्वासन देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज हो जाएगा, 1 सप्ताह के बाद हो जाएगा, 15 दिन के बाद हो जाएगा, उसके वाला कुछ नहीं। वैसे करते करते 3-4 साल हो जा रहा है। आप लोग मैया योजना ले रहे हैं? नहीं मिल रहा है, हम लोग को वो भी नहीं मिल रहा है। भरे थे, कट गया, वो भी कट गया, वो भी नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है दीदी? नहीं, एको बार नहीं आया है मेरा। अप्लाई किए थे, ये 1.5-2 साल हो गया, लेकिन अभी तक मेरा नहीं आया है। अब मेरी बेटी की 13-14 साल है कि जो उसका आएगा। 2 बाबू बड़का है, अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसका पापा भी विकलांग है।
अब छोटा मोटा चूड़ी दुकान करते हैं, हम सोचे कि पैसा मिलेगा तो बड़ा दुकान करेंगे। हाँ, बच्चा लोग बढ़ गया दोनों। सरकार चला रही है। हाँ। ये सरकार हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। लेकिन एसटी जो मंत्री है हम लोगों का, ST SC OBC का, माननीय चमरा लिंडा जी, आज इतना दिन हो गया हम लोग का आवेदन किए हुए, मोटा मोटी 3 साल से प्लस हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को उसका फंड नहीं मिला है। और जितना बार भी आते हैं खाली आश्वासन मिलता है, आश्वासन मिलता है। हम लोग झारखंड के युवा कहाँ जाएं, बाहर जाएं क्या काम करने के लिए? हम लोग चाहते हैं कि हमारे माटी में रह के हमारे झारखंड के लिए कुछ करें। ठीक है, हम लोग लोन लिखे हैं ताकि हम लोग को पैसा मिले, हम लोग बिजनेस अपना करें, हम लोग टैक्स पेयर बनना चाहते हैं। बहुत जन होता है गवर्नमेंट नौकरी खोजता है, आप नौकरी नहीं दे रहे, कम से कम रोजगार स्वरोजगार तो दीजिए। तो इसके लिए फंड आवंटन करवा नहीं रहे हैं मंत्री जी हमारे। तो इसी के लिए आज हम लोग जितने हैं मोटा मोटी 100-150 आदमी आज पहुँचे हुए हैं, महिलाएं पहुँची हुई है। लेकिन अगर हमारा आज आश्वासन मिला, लेकिन अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बहुत बड़ा रूप लेगा हम लोग का आंदोलन। इसके चलते CMGP के चलते आज एक संघ का निर्माण हुआ है, झारखंड बेरोजगार युवा संघ, जो झारखंड की जितने भी योजनाएं हैं, फिलहाल हम लोग CMGP मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होते रहता है तो हम लोगों का संघ विस्तार होकर धीरे धीरे राज्य स्तरीय का हम लोग कोशिश करेंगे और युवाओं के हक के लिए हमेशा हमारा संघ खड़ा रहेगा। इस योजना का लाभ यही है कि 40% सब्सिडी था और 60% भरना। किनको मिल सकता है? ये बेरोजगार योजना था, जैसे पढ़ लिख के लड़का लोग, इतना आपको ये योग्यता चाहिए इस योजना। हाँ, तो पढ़ लिख के बेरोजगार है लड़का लोग, उसके तहत मतलब ये योजना निकला था। मुख्यमंत्री खुद निकाले थे जी कि बेरोजगार लोग का हम रोजगार देंगे जी। अब यहाँ हुआ कहा कि हम लोग को फार्म भरवाया, तो ITR से फार्म भरे, ITR फिर बोल दिया कि नहीं ये नहीं चलेगा। फिर 1 साल बीत गया, इसे बोल रहा है अब सरकारी गारंटर दीजिए। सरकारी गारंटर लगाए, उसके बाद यानी 6 महीना के बाद फिर हम लोग का फ़ोन किया, आया कि अति से जिला से कल्याण विभाग बोल रहे हैं कि नहीं आप सरकारी गारंटर लगेगा। अब सरकारी गारंटर लगाए तो फिर भी बोल रहा है कि नहीं अभी तो सरकार फंड नहीं दे रहा है हम लोग का। से रांची कल्याण ऑफिस जाइए, वहाँ पर फंड है तो वहाँ से भेजेगा यहाँ, तब हम लोग रिलीज करेंगे। अब यहाँ आते हैं तो बोल देते हैं नहीं ये चमरा लिंडा मंत्री हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। अब यहाँ आते यहाँ आते हैं, आश्वासन देते हैं कि फलना डेट को मिलेंगे, यहाँ आने के बाद पता नहीं रहता है कहाँ रहते हैं। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in